हिलाते हुए। हाँ, पहले सब चुप रहेंगे। तो बहादुर का प्रश्न उधर चल रहा था और 7 के का हो गया था, 7 के का जो है हो चुका था ना, खा होगा। तो बाबू क्या कहते हैं आप लोग, प्रस्तुत पंक्ति भी लिखावे? अच्छा, खा खाली प्रस्तुत पंक्ति लिख लो, फिर गा गा नहीं लिखना है, खा। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। प्रस्तुत वाक बोलिए ना। प्रस्तुत वाक गोधूली भाग दू के 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 गदखंड बहादुर शीर्षक गदखंड बहादुर शीर्षक कहानी से गदखंड बहादुर शीर्षक कहानी से लिया गया है। गदखंड बहादुर शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके आवाज नहीं, लेखक अमरकांत हैं। इसके लेखक पैराग्राफ चेंज करके लेखक कहते हैं कि आवाज नहीं, लेखक कहते हैं कि जब से बहादुर को निर्मला और किशोर मारने लगे तब से बहादुर से भूल और गलतियां अधिक होने लगी। भूल और गलतियां अधिक होने लगी। पूर्ण विराम। गा में ये प्रस्तुत तो लिख लोगे, जय लाइन में हुआ अपना छोड़ दीजिए, डायरेक्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। लिखो। लेखक कहते हैं कि गा का डायरेक्ट वो तो लिख लोगे ना प्रस्तुत वाला जी। लेखक कहते हैं कि बहादुर जितना हम लोगों को लेखक कहते हैं कि बहादुर जितना हम लोगों को आराम देकर गया, अगर वह कुछ चुरा कर ले जाता तो बहुत ही
अगर वह कुछ चुरा कर ले जाए तो बहुत ही संतोष होता। चलिए परसों वाला आप इकोनॉमिक्स वाला बोलिए तो बउआ। आर्थिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा कई प्रकार के होते हैं? कौन कौन? वैश्वीकरण क्या है? पूरे विश्व को एक करने को की कहा जाता है? क्या हमारे भारतवर्ष में 1991 के पहले वैश्वीकरण आता तो संभव होता, सफल हो पाता? यहाँ के पास रुपया पैसा नहीं होता, बड़ा बड़ा मोबाइल कैसे, एक बार जो आ जाएगा वहाँ हड़क जाएगा। जहाँ एक बार चोर चोरी करा पकड़ा गया, धोवा गया, दोबारा हमको नहीं लगता कि फिर चोरी कर जाएगा। आदमी रहे चाहे नहीं फिर भी वो डर जाएगा कि नहीं ओकर घर में नहीं है ना। सही बात। काम के बदले अनाज, क्या बात है। जवाहर रोजगार योजना, जे बोलेगा कलम देंगे, ले जाओ, क्या बात है, ले जाओ बेटा, आ जाओ ले जाओ। तो इन लोग पढ़ता है, मज़ा आ जाता है नहीं दोस्तों। बउआ ये जो वीडियो बनाते हैं ना, घर में मोबाइल मिले ओकरा से किस कीजिए, नोट पॉइंट लिख लीजिए और कलम बौछार उड़ाएंगे। जानते हैं क्या चीज़ में रुके हुए हैं हम? कोर्स के चक्कर में। जैसे नहीं समझे, पूछता ज़्यादा करेंगे तो कोर्स वाला पीछे भाग जाएगा। बस ये मेंटेनेंस करके महीना 15 दिन एकदम यह सब चलवे करेगा, खाली बौछार लगा देंगे। और जब पहले इस वक्त के क्लियर हो गया मजा। कभी कभी तो कलम देना, इन्हें पूछेंगे तो गड़बड़ा देगा तुम लोग, है ना। अंदर की आग अभी लगा है कि नहीं, कि अब समय कहाँ है, ठंडा का सीजन फटाफट पार होगा, पता नहीं चलेगा। ये महीना में 15 दिन चल गया, 6 दिन उन्हें चल गया, दुर्गा पूजा ही नहीं होगी। चलिए क्या लिखे? लेखक कहते हैं कि बहादुर जितना हम लोगों को आराम देकर गया, अगर वह कुछ चुरा कर ले जाता तो बहुत ही क्लियर। यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता घा में। लेखक कहते हैं कि जब बहादुर पर चोरी का आरोप लगता है तब हम उसे आरोप आकरान होते हो, आरोप लगता है तब हम उसे मारते हैं, शायद उसे यह लगने लगता है कि इस घर में सभी मारते ही हैं, इसलिए वह भाग गया। इसलिए वह क्या किया? भाग गया। इसलिए वह क्या किया? पूर्ण विराम। कॉमा नंबर। काम धाम के बाद रात को अब 8वां सुनेंगे। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? काम धाम के बाद 8वां। काम धाम के बाद रात को बहादुर जब अपने बिस्तर पर जाता वह बिस्तरे पर बैठ जाता तो वह बिस्तरे पर
बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी, गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता। नेपाली टोपी पर निकाल कर कॉमा जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी, जो बाईं ओर काफ़ी क्या रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था, अपना मुंह देखता था। पूर्ण वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था, वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। के बउआ बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। नुम्मा बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। घर का कोई भी सदस्य घर का क्या लिखे, घर का कोई भी एक काम नहीं करते थे। घर का कोई भी सदस्य काम नहीं करते थे, एक काम नहीं करते थे। कोई भी सदस्य काम नहीं करते थे। बहादुर के वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। घर खूब साफ और क्या रहता था, चिकना रहता था।
इसमें और बढ़ा सकते हो, किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो किसको बुलाता? बहादुर को आवाज़ देता। अब बढ़वा दें, पूर्ण विराम दो। 2 नंबर पूछेगा। कॉमा नंबर के, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? देखो 10वां, बहादुर पर लेखक के घर, बहादुर पर दम सटीक आंसर लिखना है। बहादुर पर लेखक के घर आए, लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने, बहादुर पर लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपये चोरी का आरोप, बहादुर पर लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपये चोरी का आरोप लगाते हैं। 11 रुपये चोरी का आरोप लगाते हैं। घर के सभी सदस्य, पुण्यराम देखें, घर के सभी सदस्य बहादुर को मारते हैं। बहादुर निर्दोष रहता है, बहादुर निर्दोष रहता है। बहादुर निर्दोष रहता है। इन्हीं कारणों से निर्दोष रहता है। इन्हीं कारणों से बहादुर ने एक दिन, इन्हीं कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। इन्हीं कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। है सटीक आंसर हो? वेरी गुड, पूर्ण विराम। 11वां, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? लिखो, बहादुर पर ही, 11वां का आंसर, बहादुर पर ही पार लग जाता है दिनेश लिखने में। हाँ, और जो दोस्त वगैरह है सबको बताया करो, वीडियो वाला भी, और सब्सक्राइब भी दबा के करवाया करो। हैं क्या कहते? हाँ, परम कर्तव्य मान लो उसको, समझ गए ना। और टेलीग्राम से जुड़वा दो, जितना मटेरियल टोटल मिलते रहेगा उसको। तुम लोग गरीब दुखिया भी कोऑपरेट करो, है ना जी। अल्लाह ताला तुम पर भी जो है मेहरबान होंगे, समझे बेटा। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। भगवान का हाथ सिर्फ होनी चाहिए, समझे। उसके मर्जी बिना पत्ता। सोच लो क्या लिखे, आदमी लंबा हो छोटा हो नाटा हो मोटा सब किनका है? अल्लाह ताला का, है ना जी। मैं बेहुदा बहादुर है। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगता है? देखो, बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगता है कि बहादुर घर का नौकर है। बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगता है कि बहादुर घर का नौकर है। बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगता है कि बहादुर घर का नौकर है, कौमा। लोगों का मानना है कि नौकर है। लोगों का मानना है कि नौकर, लोगों का मानना है कि नौकर इस प्रवृत्ति का, लोगों का मानना है कि नौकर इस प्रवृत्ति का होते हैं। लोगों का मानना है कि नौकर इस प्रवृत्ति का इस आरोप का
इस आरोप का बहादुर पर इस आरोप का बहादुर पर यह असर पड़ता है कि बहादुर एक दिन लेखक का घर छोड़ देता है। लेखक एक दिन घर क्या करता है? कॉमा नंबर। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा, उसका क्या परिणाम निकला? वर्मा। घर आए रिश्तेदारों ने बहादुर पर 11 रुपये चोरी का प्रपंच रचा। प्रपंच बने हुआ चाल। 11 रुपये चोरी का प्रपंच रचा, क्योंकि ये बहुत ही कंजूस थे। यह चोरी का आरोप बहादुर पर लगाते हैं। यह चोरी का आरोप बहादुर पर लगाते हैं। और बहादुर एक दिन लेखक का घर छोड़ देता है। पूर्ण विराम। कॉमा नंबर। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता? बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है कि वह सबों को बहुत ही बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है कि वह सबों को बहुत ही आराम देकर गया। वह सबों को लेकिन वह कुछ भी चुरा कर नहीं ले गया। इसलिए पछतावा होता है। कॉमा नंबर। बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें।
दो लाइन सबके बारे में लिखल का था। बहादुर दे डैश 14वां नंबर। बहादुर दे डैश। बहादुर एक नेपाली लड़का था। बहादुर एक नेपाली लड़का था। बहादुर एक नेपाली लड़का था। इसका बाप युद्ध में मारा जाता है। इसका बाप युद्ध में मारा जाता है। यह पूर्ण विराम है ना, ऑब्जेक्टिव में आया था। हाँ। युद्ध में मारा जाता है। यह माँ से नाराज होकर यह माँ से नाराज होकर अपने घर से यह माँ से नाराज होकर अपने घर से भाग जाता है। अपने घर से कौन नंबर बाबू? बहादुर हो गया। अबरी निर्मा किशोर है, लिखो किशोर। किशोर दे डैश। किशोर लेखक का दो लाइन सबके बारे में नहीं बुआ। किशोर लेखक का बड़ा पुत्र है। किशोर लेखक का बड़ा पुत्र है। यह काफी शान शौकत और रोब दाव से रहने का कायल है। रोब दाव से रहने का क्या है? पूर्ण विराम। क्या दे डैश? निर्मला। कर भला हो तो हो भला, नहीं निर्मला। कर भला हो तो हो भला, निर्मला। लिखो निर्मला लेखक की पत्नी है। निर्मला लेखक की पत्नी है। इसका तबीयत का जिक्र हुआ ना। निर्मला लेखक की पत्नी है। इसकी तबीयत खराब रहती है। इसकी तबीयत खराब रहती है। इसकी तबीयत खराब रहती है। इसकी तबीयत क्या रहती बाबू? हाँ, इसकी तबीयत जो है खराब रहती है। यह पूर्ण देखें। शाम सवेरे लेखक से नौकर चाकर लाने की बात करती। और लिखना चाहते हो? अरे और लिखना चाहते हो इसमें? कुम्भन अभी क्या दृढ़? कथावाचक। लिखिए कथावाचक माने लेखक। कथावाचक दृढ़। लिखो इस कहानी का
कथावाचक, इस कहानी का कथावाचक, इस कहानी का कथावाचक अमरकांत हैं। इस कहानी का कथावाचक अमरकांत हैं। यह एक मध्यवर्गीय, यह एक मध्यवर्गीय परिवार में, यह एक मध्यवर्गीय परिवार में पढ़ते हैं। इनके भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे। इनके भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे। और लिखना चाहते हैं इनके बारे में, हैं? अच्छे ओहदे पर, इसलिए चाहते थे कि हम भी नौकर रखें, नहीं? कॉमन नंबर 2 नंबर रहेगा 20 से 30 शब्दों। फिर तो तुम लोग अपने कहानी मस्त याद रहेगा, चाप दोगे, है ना जी? कॉमन नंबर अबरी जी बाबू। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस होता है? निर्मला को बहादुर के, निर्मला को बहादुर के, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर इस बात का अफसोस होता है कि, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर इस बात का अफसोस होता है कि बहादुर सबको, बहादुर सबको, बहादुर सबको आराम देकर गया, बहादुर सबको आराम देकर गया, लेकिन कुछ लेकर, नहीं गया। ये तो यह बात हो गया ना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी, लेकिन कुछ लेकर, ये बात कब अफसोस आता है? क्या और कुछ बात है? सलमा, कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। लिखो, कहानी छोटा मुंह, छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी, बहादुर कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। बहादुर लेखक के घर को, बहादुर लेखक के घर को अपना, बहादुर लेखक के घर को अपना घर समझता है। घर समझता है, लेकिन लेखक के घर वाले से, लेकिन लेखक के घर वाले से
नौकर ही समझते हैं, लेकिन लेखक के घरवाले से नौकर ही समझते हैं। कोई दिक्कत बउआ मिसा? वाह, कै %? हैं? अच्छा, तो तुरंत हो जाएगा। एट लास्ट 17वां, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। लेखक इसका शीर्षक नौकर क्यों रखा है? लिखिए 17वां, नौकर क्यों रखा है? लिखिए, किसी भी सफल कहानी का सफल शीर्षक होना, किसी भी सफल कहानी का सफल शीर्षक होना अनिवार्य माना जाता है। किसी भी सफल कहानी का सफल शीर्षक होना अनिवार्य माना जाता है, चूँकि इस दृष्टि से बहादुर एक सफल कहानी का, चूँकि इस दृष्टि बहादुर एक सफल कहानी का सफल शीर्षक है, चूँकि इस दृष्टि से बहादुर एक सफल कहानी का, चूँकि इस दृष्टि से बहादुर एक सफल कहानी का, चूँकि इस दृष्टि से बहादुर एक सफल कहानी का, चूँकि इस दृष्टि से बहादुर एक सफल कहानी का, बहादुर एक सफल कहानी का क्या है? इस कहानी में बहादुर एक नौकर का नाम रहता है। इस कहानी में बहादुर एक नौकर का नाम रहता है। इस कहानी में बहादुर एक नौकर का नाम रहता है। इस कहानी में बहादुर एक नौकर का नाम रहता है। इस कहानी में बहादुर एक नौकर का नाम रहता है। बहादुर लेखक के घर को अपना घर समझता है। अपना घर समझता है। लेखक के घर को अपना घर समझता है, इसलिए किसी चीज़ को चुराता नहीं है। इसलिए किसी चीज़ को चुराता नहीं है। लेखक ने इसीलिए इसका शीर्षक नौकर नहीं रखा। लेखक ने इसीलिए इसका शीर्षक नौकर नहीं रखा। अब देखिए क्या है, परंपरा का मूल्यांकन है, रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा। उसके बाद है जीत जीत मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज, फिर मछली, फिर आविन्यो, फिर शिक्षा, क्या चीज़ है, महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति। माने मजगर है। जीत जीत में निरखत में यह जानिएगा कि बिरजू महाराज के बाप 7.5 वर्ष के अवस्था मर जाते हैं, लेकिन बिरजू महाराज अपने आप को किस तरह से काबिल बनाते हैं। कंप्लीट है ना जी? कोई दिक्कत? रुक जाओगे, टेलीग्राम पर डाला दोगे? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप कल जानते हैं, कल व्याकरण होगा आप लोगों को, 5 लकार सूत्र याद करके अनुवाद आइएगा। कल कारक बताएंगे, कारक से लेकर चलेंगे तो बड़ा बड़ा अनुवाद बनाइएगा। कारक, उसके बाद शब्द रूप और फिर वाक्य। कोई दिक्कत? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय।